आप सबको मेरी जानिब से मक्का मुकर्रमा से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। ये वाले गेट खुले हुए हैं, तो लेट्स सी कि इनमें से किस में जगह मिलती है। अब जो नमाज के बाद बात कर लेते हैं कुछ टिप्स के हवाले। अगरचे आपने मताफ़ में जुमा की नमाज़ अदा करनी है तो आपने उम्रा अदा करना होगा ताकि आप मताफ़ में जुमा की नमाज़ पढ़ सकें, क्योंकि मताफ़ में सिर्फ उम्रा वालों को ही जाने दिया जाता है। तो अगर मताफ़ में आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको उम्रा अदा करना होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको, अगर आपका पहला उम्रा है तो आप डायरेक्ट, मतलब अगर आपका पहला उम्रा है तो नियत आपने जहाज़ में कर ली होगी, लेकिन अगर आपका दूसरा या तीसरा उम्रा है तो फिर आप मस्जिद आयशा से या मस्जिद जिराना से या ताइफ, जहाँ से भी उम्रा अदा करना चाहते हैं वहाँ से आप नियत करके आएंगे। लेकिन जल्दी आइएगा, क्योंकि मताफ़ में भी जल्दी ही आने वालों को जाने दिया जाता है। उसके बाद रास्ते जो मताफ़ है उसके बंद करके वो कहते हैं कि आप ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर से तवाफ़ करें, मताफ़ में नहीं जाने देते। और दूसरी टिप ये है कि अगर मस्जिदुल हराम में जुमा की नमाज़ आपने अदा करनी है तो जुमेरात से ही आपने तैयारी शुरू कर देनी है। अच्छा, कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा जाग कर भी बिल्कुल फ़्रेश रहते हैं, यानी कि उनकी सेहत अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं जाग सकते, चाहे 1-2 घंटे ही सही उनको नींद की ज़रूरत होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो पहले क्या होता था कि मैं शब जुम्मा के लिए जुमेरात की रात और जुमेरात और जुम्मा की दरमियानी जो रात होती है कि शब जुम्मा है उस दिन तवाफ़ किया जाए, उस दिन नवाफिल पढ़े जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टाइम गुजारा जाए। लेकिन क्या होता था कि पूरी फजर हो गई और फजर के बाद पूरे जुम्मे तक बैठे हैं तो पूरी रात बहुत अच्छी गुजरती है, बहुत अच्छे से आप इबादत कर सकते हैं। लेकिन जब जुम्मे का वक्त होता है तो फिर नींद इतनी ज़्यादा आने लगती है कि बस उस वक्त लगता है कि बस अब होटल जाया जाए और जाकर नींद की जाए। तो अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा जाग सकते हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो जैसे ही मगरिब हो जाए, मगरिब के बाद आप तवाफ़ कर लें, क्योंकि शब जुम्मा लग जाती है। मगरिब के बाद आप तवाफ़ करें, आपने जो इबादत करनी है वो करें, इशा यहाँ पर अदा करें मस्जिदुल हराम में, और आप चले जाएँ अपने होटल, खाना वगैरह खाएं और आप सो जाएं। जब फजर होगी तो आपने क्या करना है, ये मैं अपनी तरफ से आपको सिर्फ एक टिप दे रही हूँ, लेकिन ये उन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएगी जो कभी भी यहाँ पर नहीं आए हैं। उन्हें लगेगा कि आना जाना बहुत आसान है, लेकिन जो आ चुके हैं वो जानते हैं कि जब हम फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर मस्जिदुल हराम में आते हैं तो कितनी देर हमें अंदर आने में और कितनी देर वापस जाने में लगती है। तो कोई भी कमेंट करने से पहले सिचुएशन समझिएगा, उसके बाद कहिएगा। ये मैं सिर्फ उन लोगों के हवाले से बात कर रही हूँ जिनकी सेहत अच्छी नहीं है या जिनके साथ बच्चे हैं या बूढ़े हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जब इशा की नमाज़ अदा की, खाना खाया, तो आप सो जाएं। अब फजर का जब वक्त होगा ना, तो फजर के वक्त आप अज़ान से बस कुछ देर पहले अपने होटल से निकलें और सहन में सबसे आखिरी सफ़ में नमाज़ अदा करें, ताकि आपके मस्जिदुल हराम में नमाज भी हो और आप सबसे आखिरी सफ़ में होंगे तो सबसे पहले अपने होटल वापस जा सकेंगे। अपने होटल वापस जाएं और जाकर 1.5-2 घंटे और सो जाएं और फिर आप नमाज जुम्मा की तैयारी कर यहाँ पर आ जाएं। नमाज जुम्मा मस्जिद हराम में पढ़ने के लिए आपको काफ़ी जल्दी आना पड़ेगा, यानी कि 9 साढ़े 9 तक आप आ जाएं। उसके बाद क्या होता है कि मस्जिद के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, सिर्फ 1-2 दरवाजे वो खुले होते हैं जहाँ से आप छत पर यानी कि रूफ़ टॉप पर जा सकते हैं। अब रूफ़ टॉप पर जाने में क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा धूप में बहुत घंटे बैठना पड़ेगा, क्योंकि जुम्मा की नमाज़ में अभी काफ़ी टाइम भी होगा, फिर खुतबा होगा, फिर जमात होगी, तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। इससे बेटर है जल्दी आए और मस्जिदुल हराम में जगह कर ले, वरना आप मस्जिद के अंदर एंटर नहीं हो सकते हैं। सिर्फ उम्रा वालों को एंटर होने दिया जाता है बाब मलिक फ़हद से। अगर आप उम्रा अदा कर रहे हैं तो आप बाब मलिक फ़हद से आराम से जा सकते हैं, लेकिन वो भी उस सूरत में आप मताफ़ के अंदर जाएंगे जब आप जल्दी आएंगे। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जहाँ से आप चाहते हैं आप तवाफ़ कर सकते हैं और जहाँ से आप चाहते हैं सफ़ा मरवा कर सकते हैं और जहाँ पर चाहते हैं नमाज़ पढ़ सकते हैं। आज एक बात मैं क्लियर करती हूँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं कि भाई ये जो शूरतें होते हैं, पुलिस होती है, या हमें बाहर क्यों नहीं बैठने देते। जब हम अपने होटल से आते हैं, अक्सर ये बीमार होते हैं लोग और
अक्सरियत लोगों की ऐसी होती है जो बीमार होते हैं, ज़्यादा नहीं चल पाते, बच्चे साथ होते हैं, तो वो चाहते हैं हम वहीं बैठे नमाज अदा करें और अपने होटल वापस चले जाएं। तो आज मैं आपको इनकी स्ट्रेटजी ये बताती हूँ कि होता क्या है जब हम बाहर होते हैं तो बाहर जहाँ पर नमाज़ पढ़ने की जगह होती है ना सहन में, उस पर बैरियर्स लगा देते, यानी कि बॉर्डर्स बना देते कि आप अंदर नहीं जा सकते, और सिर्फ आने और जाने वाला रास्ता खुला होता है। वो इसलिए खुला होता है कि अक्सरियत लोगों की ऐसी होती है जो शुरू में बैठना चाहती है। अगर सभी शुरू में बैठ जाएंगे तो जो अंदर जाने वाले लोग हैं, पहली बात तो उनको मुश्किल होगी, दूसरी बात उन्हें लगेगा कि मस्जिद पूरी भर चुकी है। इस वजह से पहले वो पहले मताफ़ का एरिया भरता है, फिर मस्जिद का एरिया भरता है, फिर फर्स्ट फ्लोर भरता है, उसके बाद वो रूफ़ टॉप खोलते हैं। जब रूफ़ टॉप भी भर जाता है तो फिर वो नीचे वाले, क्योंकि उस वक्त तक अज़ान और जमात में बहुत कम टाइम रह जाता है, तो फिर नीचे के जो भी जगह है नमाज़ पढ़ने की उसको खोल दिया जाता है। और फिर तो बल्कि जुम्मे की नमाज़ तो ऐसी होती है कि इब्राहिम अल खलील रोड कबूतर चौक तक माशाल्लाह जो सफ़े बनती हैं। लेकिन अगर शुरू में यहीं पे बैठे देंगे तो बाद में आने वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो परेशान नहीं हुआ करें। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जब भी आप ज़्यादा चलें ना मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में, ये बात बिल्कुल है कि आपको ज़्यादा चलना पड़ता है, लेकिन हमें ज़्यादा मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि हमें चलने की प्रैक्टिस नहीं होती। बारहा मैंने अपनी वीडियोस में कहा है, जैसे ही आपको इशारा मिले, पता चले, आपने चलने की प्रैक्टिस शुरू कर देनी, यानी कि वॉक शुरू कर देनी है। वर्कआउट, एक्सरसाइज जो भी आप कर सकते हैं, आपका स्टेमिना अच्छा हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा चल सकें। और यहाँ पर एक और बात कहती हूँ कि अल्लाह पाक फरमाता है कि मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं वैसा अता करूँगा। तो क्यों ना आज से ही वॉक शुरू कर दी जाए और अल्लाह पाक से ये दुआ की जाए कि मैं उम्रा की नीयत से वॉक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अब मेरे बुलावे का इंतज़ाम कर दें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से जैसा हम गुमान रखेंगे अल्लाह पाक हमें वैसा अता भी करेगा। और एक और बात, जब भी आप ज़्यादा चलें मस्जिदुल हराम में और मस्जिद नबवी में, तो अल्लाह पाक से ये दुआ करें कि अल्लाह पाक मैं अपने जितने कदम मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की तरफ उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ, उसके बदले तू अपनी रहमत के हिसाब से मुझे सवाब दे। तो आप यकीन करें कि आपको जो एनर्जी मिलेगी, जो ताकत मिलेगी, और जितने अच्छे से आप पॉजिटिवली उस सफ़र को तय करेंगे, तो ऐसे नहीं होगा कि इतना चलना पड़ रहा है, इतना ये हो रहा है। जिनकी तबीयत ख़राब है, पेशेंट्स हैं, उनकी मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जो सिर्फ चलने की वजह से परेशान होते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज़, जब भी मस्जिदुल हराम में आप आते हैं जुम्मा पढ़ने स्पेशली, तो कुछ ना कुछ सदका लाजमी दें। यहाँ पर जो काम कर रहे होते हैं आप उन्हीं को दे सकते हैं। अगर मेरी बहनें हैं ख़वातीन एरिया में बैठेंगी तो वहाँ पे भी ख़वातीन होती हैं जो सफाइयाँ वगैरह कर रही होती हैं, आप उनको दे सकते हैं। वरना जो मर्द हजरात होते हैं सफाइयाँ कर रहे होते हैं, आप उनको दे सकते हैं। तो सदका ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सदका तो वैसे ही बलाओं को दूर करता है, और फिर मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम हो तो फिर तो क्या ही बात है। जुम्मा की नमाज़ पढ़ ली है, अब बाहर चलते हैं और बाहर चलकर इब्राहिम अल खलील रोड और शारह हिजरा इस तरफ आस-पास भी देखते हैं कि क्या मनाजिर है, किस तरह का बाज़ार लग रहा है, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और कितने कितने की मिल रही है। ये रश माशाअल्लाह। ये अभी इब्राहिम खलील रोड की तरफ और देखेंगे कि क्या और कैसा लोकल बाज़ार लगा हुआ है। 10 ريال 2 ريال 10 10 بتقول لك مش 2 عشان كده عمال اركز معاها। पूरा जो बंच है इस तरह का, ये पूरा बंच दे रहे हैं जी 10 रियाल में। 10 ريال 10 ريال कितना रियाल? ये 12 दाना 10 रियाल। 12 दाना 10 रियाल। कितने का? 1-1 रियाल का सब है। ये 10 रियाल की है। कितने का? 15 रियाल का है। 10 का 3 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 ये 1-1 रियाल का है। ये 5 रियाल का एक है। ये भी 1-1 रियाल का है। ये 10 रियाल की है। वहाँ सामने भी ऐसा ही है। कितने की?
ये 2 रियाल की एक है, ऐसा स्कार्फ है। कितने का? कितने का? 5 रियाल। ये आजकल दुपट्टे ना यहाँ पर अबाया ज़्यादातर ऐसे देते हैं बिना दुपट्टे के, तो वो ले लो। और ये 5 रियाल का दुपट्टा दे। कितने का? अशरा, ये 10 रियाल का। 5 रियाल का मुसल्ला है। ये कितने का? 5 रियाल का। ये कपल वॉच है 20-20 रियाल की। ये 5-5 रियाल का फ्रूट होता है, अंगूर और 5 ऑरेंजेस, 5 सेब छोटे छोटे होते हैं साइज़ के, 5-5 रियाल के। और बनाना जो है वो 3 होते हैं। वो शुरू से जब लूमर से लेकर इस पूरी गली से लगता है ये बाज़ार, और मिसफिला तक काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। शॉप्स भी हैं बहुत सारी जिन पर आप रुक सकते हैं। शॉप्स पर भी तकरीबन सेम ही सामान सेम ही रेट्स पर मिल रहा होता है। रश बहुत ज़्यादा है मगर तकरीबन सेम ही सामान सेम ही रेट्स पर मिलता है। तो आप ये वाला रोड ज़रूर विज़िट करें। अगर आपका होटल ऐसा है कि आप शटल सर्विस वाले होटल में हैं तो भी एक बार इब्राहिम अल खलील रोड ज़रूर आएँ। और यहाँ की रोड की रौनकें जो है वो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। उम्रा और हज के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स को अपने दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह जी अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।